भारतीय फ़ौज के पास वो ताकत ही नहीं जो पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सके। हमें भी चीन की तरह रॉकेट फोर्स तैयार करनी पड़ेगी। साबित भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर मेजर गौरव आर्या फट पड़े। मनोज पांडे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। जनरल साहब ने यह बोला है कि भारत के पास अपनी एक रॉकेट फोर्स होनी चाहिए और उन्होंने बोला कि 400-450 किलोमीटर से दूर मारने की क्षमता कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं 5 से 7 हजार किलोमीटर। चाइनीज का मानना है कि अग्नि 5 जो है वो 10,000 से ज्यादा दूर मार सकती है। तो अलग अलग चाइनीज पब्लिकेशंस अलग अलग बातें करते हैं और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश रियल कैपेबिलिटी अपनी मिसाइल की नहीं बताता। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, उसका सारा कुछ भारत में बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिसाइल का, बड़ी कारगर मिसाइल है, मारक क्षमता उसकी हजारों किलोमीटर की है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बातचीत किस चीज पे हो रही है? ये 400-450 वाला फंडा क्या है? दोस्तों, बात यह है कि अगर आप हाल फिलहाल की हमारी लड़ाइयां देखें, खास तौर से अगर हम ये देखें कि चाइनीज का क्या पोस्चर है, ठीक है, चाइनीज का क्या पोस्चर है, और अगर आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लड़ाई कैसे लड़ी थी, तो आप एक बात समझ जाएंगे खास तौर से कि जितनी लॉन्ग रेंज आपके पास मिसाइल्स होंगी, आप उतने सक्सेसफुली, जितनी एक्यूरेट होंगी, जितनी स्पीड से जाएंगी, जितनी उनमें डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी होगी, उतने आप सक्सेसफुल होंगे। पहली चीज, चाइना ने यह फैसला बहुत पहले कर दिया था और आप जानते हैं चाइना जब फैसला करता है तो अमल भी बहुत जल्दी करता है। चाइना में ज्यादा फाइलें वाइलें नहीं चलती, मतलब एक बार बोल दिया काम खत्म। दैट इज हाउ द नेशन इज एंड वी नीड टू कैच अप। देखिए, पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी रॉकेट फोर्स बनाएंगे। इट इज नथिंग, इट्स अ कॉपी पेस्ट ऑफ द चाइनीज मेथोडोलॉजी, चाइनीज स्ट्रक्चर, फंडेड बाय द चाइनीज। वो चाइनीज एक अपना रॉकेट देंगे पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करेगा, सफेद अक्षरों में मुजाहिद लिख देगा, कहानी खत्म हो गई, पाकिस्तानी रॉकेट हो गया। That rocket has got nothing to do with Pakistan. Pakistanis don't have the intellectual caliber or capacity to make a rocket. वो नहीं बना सकते। वो दर्रा आदम खेल में पिस्टल विस्टल बना ली, थोड़ी बहुत AK-47 की नकल मार ली। Pakistan does not have the intellectual capacity. That is why Pakistan is dangerous, because it is not Pakistan, it is China. अगर खुद पाकिस्तान खुद खड़ा हो जाए, पाकिस्तान सिलाई मशीन नहीं बना सकता दोस्तों। और मैं कोई एग्जैजरेट करके आपको नहीं बता रहा पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए, ये मैं सच बता रहा हूं। दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग एट ऑल। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उनकी लगभग जीरो है। अब जो भी वहां पे होता है, ये JF-17 की बात करते हैं, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। पाकिस्तानियों को थोड़ा ना अकल है जहाज बनाने की, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। सो एवरीथिंग इज डन बाय चाइना। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि चाइना का एक स्ट्रक्चर है, चाइना का स्ट्रक्चर उन्होंने चाइना से लिया, और चाइना उनको स्ट्रक्चर क्यों देगा? चाइना उनको रॉकेट्स क्यों देगा? सिंपल सी बात है, चाइना को गुलाम चाहिए। चाइना ये चाहता है कि मैं ऐसे गुलाम खरीद लूं, राइट? सऊदी ने यही करा ना जब उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करी है। इट इज द सेम कॉन्सेप्ट। चाइना भी यही करता है, सऊदी अरब भी यही करता है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तानी हैं, इनकी एक फौज है, ठीक है, इनकी एक फौज है और आलम इस्लाम की सबसे बड़ी फौज है और ये न्यूक्लियर पावर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यानी कि मैं चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इनको हम रॉकेट्स दे देते हैं। रॉकेट्स किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। लॉन्ग रेंज भारत के किसी भी कोने तक पहुंचने वाले हम इनको कन्वेंशनल रॉकेट्स दे देंगे। उससे होगा ये कि जब लड़ाई होगी कभी भी इन द फ्यूचर, इसमें दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर चाइना के साथ लड़ाई है तो पीछे आपको पाकिस्तान को भी झेलना पड़ेगा, जिसको हम कल्यूसिविटी बोलते हैं, टू फ्रंट वॉर बोलते हैं। आप इसको कोई भी खाके में आप इसको लगा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि पाकिस्तान अपने आप में भारत को इतना बिजी रखे, इतना ज्यादा बिजी रखे, और भारत को यह पता लग जाए कि हाँ ठीक है, वो साउथ इंडिया तक मार सकते हैं, वो अंडमान तक मार सकते हैं, है ना, वो नॉर्थ ईस्ट तक मार सकते हैं। ये जिस दिन कैपेसिटी आपको पता लग गई तो यानी कि भारत पैसे खर्च करेगा, भारत वो कैपेबिलिटीज बनाएगा कि पाकिस्तान के इनकमिंग रॉकेट्स को ब्लॉक कर सके। यानी कि भारत अपने एयर डिफेंस पे अरबों डॉलर खर्च करेगा। तो दोनों तरफ से जो चाइनीज हैं उनका उल्लू सीधा होता है। अब भारत को क्या करना चाहिए दोस्तों? साफ सीधी बात है, पाकिस्तानी जब रॉकेट लेंगे चाइना से, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी भीख मांग के लेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू पे द चाइनीज। दोस्तों, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनली आप पाकिस्तान के हर एक टारगेट को हिट कर पाए, सिर्फ ये जरूरी नहीं है। आपके पास द एंटायर ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ चाइना
entire eastern seaboard of China, and you should have the capacity to launch these missiles from submarines. You should have this capacity to launch these missiles from the Andaman and Nicobar Islands. आपके पास मेनलैंड इंडिया से इसको लॉन्च करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और चाइना को यह पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसी सलाहियत है नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ आप 3000, 2500, 2000 किलोमीटर मार सकते हैं। और ये भारत के लिए बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है भारत के लिए। इट्स वेरी इजी। एवरीबडी वॉन्ट्स वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंड। कोई ये नहीं चाहता कि जब न्यूक्लियर शैडो हो, जैसे देखिए इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, राइट? तो जब लड़ाई हो तो कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर हो जाए कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद देयर इज नो यू टर्न फ्रॉम देयर। न्यूक्लियर है तो फिर न्यूक्लियर है, फिर कहानी खत्म वहां पे हो जाएगी। लेकिन इशू ये है कि अगर आपको कन्वेंशनल लड़ाई लड़नी है तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। यू मस्ट हैव दिस कैपेसिटी टू हिट चाइना, यू मस्ट हैव दिस कैपेसिटी टू हिट पाकिस्तान, एवरी सिंगल कॉर्नर, लगातार। ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक बात देखी, आपके राफेल उड़े, आपके सुखोई उड़े, किसी ने इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा। जितनी भी फायरिंग हुई है इंडिया के एयर स्पेस हुई है। जो ब्रह्मोस उड़े, वो ब्रह्मोस जो सुखोई लेकर उड़े थे, सुखोई डिड नॉट क्रॉस ओवर इनटू पाकिस्तान, दे डिड नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, नीदर डिड दे क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। नो, वो इंडिया के ही एयर स्पेस में उड़ के यहीं से फायर करा, यहीं से गिरा वो रॉकेट, वो जो ब्रह्मोस गया था, जो सुखोई से फायर करा था। This is the future of warfare. You may not in future, in a short skirmish, you may not, I'm saying may not, मैं definitely नहीं बोल रहा, you may not cross over into the enemy territory. हो सकता है आप सारी की सारी फायरिंग यहीं से करें। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है भारत में, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के हाथ में पूरा का पूरा मामला है। जो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसके अलावा मैंने आपको रॉकेट रेजिमेंट्स के बारे में बताया, लेकिन एक रॉकेट फोर्स जैसे चाइना के पास है, वो भारत के लिए होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इट्स क्रिटिकल फॉर इंडिया टू हैव इट, एंड आई थिंक जनरल मनोज पांडे हैज हिट द नेल ऑन द हेड। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। एंड अगेन आई एम सेइंग, आई हैव बीन टोल्ड बाय सो मेनी सीनियर वेटरन्स, दे सेड इंडिया। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।